नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। कोरोना के कोहराम से हांगकांग बेहाल, अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ गए, रेफ्रिजरेटर में रखे जा रहे शव। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। इसमें भी 7 लाख मामले तो इस महीने ही सामने आए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात मौतों का तेजी से बढ़ना है। हालात यह हो चुके हैं कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम बोले, हिंदुस्तान की दाद देता हूं, उनकी डिप्लोमेसी आज़ाद। कुर्सी बचाने की भरपूर मशक्कत कर रहे इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के चंद दिन पहले भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। एक रैली में इमरान ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र करते हुए भारत की फॉरेन पॉलिसी को बेखौफ बताया। कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, आज मैं उसकी दाद देता हूं, उसकी डिप्लोमेसी आज़ाद है। अमेरिका और पश्चिम देशों के रूस पर तमाम पाबंदियां लगाई है, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। सियालकोट के आर्मी एरिया में एक के बाद एक कई ब्लास्ट, यहाँ पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा बेस। पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह धमाके हुए। इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। उत्तरी पाकिस्तान में स्थित सियालकोट में उनकी सेना का सबसे बड़ा बेस है। सियालकोट कैंट एरिया पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे ज़रूरी कैंट एरिया माना जाता है। मेडिकल डेंटल के दूसरे राउंड के बाद भी 1700 सीटें खाली। मेडिकल और डेंटल की प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड के बाद मेडिकल और डेंटल को मिलकर कुल 1700 सीटें खाली रह गई है। इन सीटों को भरने के लिए प्रवेश कमेटी छात्रों से आवेदन मंगाएगी। जो छात्र आवेदन करने के बाद भी प्रवेश से वंचित रह गए, उन्हें फिर से मौका दिया जा सकता है। आज कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं, मछुआरों के लिए जारी हुआ अलर्ट। चक्रवात आसानी के प्रभाव से रविवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल के पहले चक्रवाती तूफान के तेजी से द्वीप समूह की तरफ बढ़ने के मद्देनजर अंतर्द्वीपीय जहाज सेवाओं को रोक दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसी को दी खुली छूट, कहा आतंकी फंडिंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करो। आतंकवाद के लिए फंड जुटाने वाले कश्मीरी कारोबारियों, अलगाववादियों, पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों पर अब और कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। आतंकियों के लिए फंड जुटाना अब आसान नहीं होगा। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों को इन लोगों पर कार्रवाई के लिए पूरी छूट देकर गए। शाह ने आतंकी फंडिंग के सभी नेटवर्क ध्वस्त करने को कहा है। राजस्थान और गुजरात को लू से राहत, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना। उत्तर भारत के राज्यों में पिछले 4-5 दिन से गर्मी अचानक बढ़ गई है। स्थिति ऐसी है कि सुबह ही तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उमस का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज यानी 21 मार्च को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान में गिरावट आएगी। वहीं कई स्थानों पर लू की स्थिति में सुधार होगा। पीएम मोदी बोले, महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियां राष्ट्र को आत्मनिर्भर होने की सीख देती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई भारत के लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश को कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों को देखते हुए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया है। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपने देश के उत्पादों को खरीदना देश को सशक्त बनाना हो सकता है। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जंग के बीच पीएम मोदी की तारीफ कर रहे सभी बड़े देश।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में शामिल है और भारत जब कोई एक्शन लेता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, हर एक देश पीएम मोदी को बड़े ही इज्जत से अपने यहाँ किसी समारोह में शामिल होने का न्योता देता है। इसी के साथ ही बड़े से बड़े फैसलों में दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा करती है। योगी सरकार में होंगे 48 मंत्री। इन 14 पुराने मंत्रियों ने नई कैबिनेट बनाने का काम किया आसान। उत्तर प्रदेश में नई सरकार में मंत्रिमंडल का आकार बुधवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले ही तय कर लिया जाएगा। मंत्रियों की सूची पर सोमवार और मंगलवार को विस्तार से चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करीब 48 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। नई टीम में सभी जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार की नई टीम पर 16 मार्च को मैराथन बैठक के बाद विस्तृत सूची तैयार कर ली गई है। देश को दूसरे विभाजन की तरफ ढकेल रही बीजेपी, बोली महबूबा मुफ्ती। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बीजेपी पर लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर देश को दूसरे विभाजन की ओर ढकेलने का आरोप लगाया। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उनकी धर्मनिरपेक्षता और विकास और समृद्धि के पथ पर भारत को ले जाने के लिए तारीफ भी की। महबूबा मुफ्ती आरएस पुरा में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तान के संस्थापक महमूद अली जिन्ना ने देश को बांटा था, लेकिन आज देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम किया जा रहा है। ये लोग फिर से बंटवारा चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाई गई 29 प्राचीन मूर्तियों का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। 29 पूर्वावशेषों देशों के 6 राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। इस बात की जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ट्वीट कर दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम मोदी इन पुरातत्व महत्व की वस्तुओं का अवलोकन करते हुए देखे जा रहे हैं। देश के इन राज्यों में बदल रहा मौसम का मिजाज, गर्मी और बारिश को लेकर ये है अपडेट। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बाद ये चक्रवाती तूफान में बदल चुका है, जिसे आसनी चक्रवाती तूफान नाम दिया गया है, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही कई इलाकों में गर्मी का असर भी कम होगा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उधर महाराष्ट्र में जबरदस्त गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन हीटवेव में कम होने से लोगों को राहत मिली है। इस बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बरसात की आशंका है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news.